हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीशा रिएक्ट्स। कैसे हैं जी? उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। और जी, मार्को ने बहुत ज़्यादा ही धूम मचा दी है और मतलब कि बेबी जॉन को उसने जो है रिप्लेस कर दिया। बहुत बड़ी बात है क्योंकि उसमें भी काफ़ी जो है पैसा लगा, काफ़ी उन्होंने मेहनत की, लेकिन जो आवाम को पसंद आ जाए वही सारा सीन होता है। और असल में जो है वो फाइट सीन और बहुत ज़्यादा खून खराबा, इस तरह की चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो मार्को ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है। क्योंकि ये पहले हम जो हॉलीवुड में देखते थे, लेकिन इस तरह से यहाँ पे देखना एक लोगों के लिए एक अलग ही चीज़ थी। तो लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा देखा और उसको पसंद किया, जो कि बहुत हाई लेवल पे जा रही है। उन्हीं मुकद्दर ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है और वो इस मूवी के बारे में और क्या कहते हैं, ये सब कुछ आज हम देखेंगे। जिस वीडियो पे हम रिएक्ट कर रहे हैं उस चैनल का नाम है जी लेदर फैक्ट्स, और इसका जो टाइटल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, 15 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट मार्को मूवी यू नेवर न्यू। ठीक है जी। और इसमें उन्हीं मुकद्दर हैं, वो क्या कहते हैं मूवी के बारे में, कितने इसके और पार्ट्स जो है बनेंगे नहीं बनेंगे, क्योंकि लोगों को हो रहा है कि इसके बाद क्या होगा। ठीक है जी, तो देख लेते हैं इसमें, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एनीशा ऑफिशियल पे मुझे ज्वाइन करो, जो कि इंस्टाग्राम पे। तो चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट। It doesn't matter where you come from and what kind of background you have or what kind of an experience Rocky. or what kind of Yes. experience you have. It just depends on how well you're performing and how well you know your job. What we have in mind, we will have a Marco 2 coming up. We'll have a Marco 3 coming up. But it will be on the same line. It will be a brutal action Brutal film. action ओके, तो आज से film. 20 दिन पहले रिलीज हुई मार्को के मेकर्स ने पैन इंडिया में इस फिल्म को विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन टू बी ऑनेस्ट फॉर्मेलिटी के लिए रिलीज कर दिया था। लेकिन पब्लिक के वर्ड ऑफ माउथ ने ऐसा काम किया कि जस्ट 89 स्क्रीन पर रिलीज हुई ये फिल्म आज 1327 स्क्रीन पर 300 शो क्या लेकर बात चल है? रही है। थिएटर ओनर बेबी जॉन के सोर्स को उठा के फेंक दे रहे हैं। साथ ही साथ तेलुगु मार्केट में लिटरली तेलुगु मार्केट में घुसकर पुष्पा 2 की स्क्रीन कम कर दी जा रही है और मार्को के 50 स्क्रीन बढ़ा दिए जा रहे हैं। और जैसा कि इस फिल्म के हीरो और को प्रोड्यूसर उन्नी मुकुंदन ने कहा था कि इसका 2-3 पार्ट भी आएगा। Any plans to do a part 2 of Marco? हाँ, part 2, B, 3, 4. It will go like a series. तो कब आएगा इसका अगला पार्ट, बॉलीवुड से क्या कोई एक्टर होगा या नहीं, सब जानेंगे। और आज आपको मार्को से रिलेटेड कुछ ऐसे जॉ ड्रॉपिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिसे जानकर आप भी कहोगे ये गड़बड़ है बाबा। जिसमें नंबर 1 है मच ब्रूटल देन अ कोरियन फिल्म। तो देखो, इंडिया में जब भी मोस्ट ब्रूटल फिल्मों की बात होती है तो काफी सारे ऑडियंस की नजरें कोरियन मूवीज की तरफ चली जाती है, क्योंकि भाई से लोग बवाल लेवल की फिल्में बनाया करते हैं। जैसे कुछ साल पहले आई द गैंगस्टर, द कॉप, द डेविल, सस्पेक्ट। ये कुछ ऐसी मूवीज थी जो तो मैंने भी देखी है। ये लोग अलग ही लेवल की ब्रूटैलिटी दिखाते हैं और यही इनका यूएसपी भी है। लेकिन मार्को के एडिटर शमशीर मोहम्मद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मार्को कंटेन्स मोर वायलेंस देन एनी अदर कोरियन मूवी वी हैव इवन वॉच्ड इट। इट्स अ कंप्लीट एक्शन फ्लिक मूवी। पर जो भी कहो, मार्को के काफी सारे सीन्स कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड लगते हैं। जैसे कि फिल्म का वो सीन आपको जरूर याद होगा जब मार्को टोनी के हाथ काटने के बाद उसे चेयर से बांध के गन का ट्रिगर उसके ऊपर सेट कर देता है और ऊपर से एसी टांग देता है। मतलब भैया थोड़ा सा भी हिल डुल किए तो काम तमाम। ये सीन कहीं ना कहीं आई सॉ द डेविल से इंस्पायर लगती है और उन्नी मुकुंदन ने खुद भी ये बात एक्सेप्ट की थी। We are very keen on. I mean, both of us would have watched a lot of Korean films as well. And I was just सांप under बोल the दिया impression अगले। that for somewhere down the line, if you show it's not the action part only. I think the audiences are more in love with the screenplay that has been shown. सेकंड, विलन गॉट स्केर्ड इन रियल लाइफ। देखो, मार्को में उन्नी मुकुंदन या उनसे भी ज्यादा आज अगर किसी की बात हो रही है तो वो है इस फिल्म के मस्कुलर विलन साइरस। देखो, फिल्म तभी अच्छी लगती है ना जब फिल्म के विलन को देखकर ऑडियंस को लिटरली गुस्सा आ जाए, जैसे कि सालों पहले अमरीश पुरी जी के साथ होता था। जब भी वो विलन बनते थे तो लोग थिएटर में दांत भींच के कहते कि मार साले को, जिंदा जला दे, कुत्ते के मात मार इसको। और यही इंटेंसिटी सालों बाद किसी मर्सिलेस क्रूल राक्षस टाइप विलन साइरस को देख के होती है। सही मार्को बात जैसे है यार। आंधी के सामने वो एक सुनामी होता है। लेकिन पता है, रियल लाइफ में अपने साइरस यानी कबीर दुहान सिंह और उनकी वाइफ बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गए थे कुछ सीन्स को शूट करने के बाद। कबीर जो हमारे विलन साइरस का रोल कर रहे थे, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि he was doing something and his wife was carrying. I was a bit disturbed, yes, but what to say, yaar. It was my director's vision, and I looked at him and I was like, sir, ये क्या मैं करने वाला हूँ? That pregnant lady, particular that scene, was not easy for me. See, I'm a सही family बात man, है। so I got married last year. My wife, she's a pregnant अभी ओए right now. होए। सीधी सी बात है भाई कि वो भी इंसान है हमारी आपकी तरह और उनकी भी फटती है। इवन ओटीटी प्ले की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कबीर इतने ज्यादा डिस्ट्रेस हो गए थे कि उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, इसलिए उन्हें यूके के 6 टेम्पल
मेरा मतलब उत्तराखंड के 6 टेम्पल्स तक जाने पड़े थे। कबीर सेक्रीफाइसेस फॉर दिस फिल्म। देखो कबीर ने मार्को में सिर्फ मेंटल टॉर्चर नहीं बल्कि फिजिकल टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर के साथ प्रोस्थेटिक वालों के भी 8-10 घंटे के टॉर्चर सहे थे। मगर क्यों? लास्ट में क्लाइमेक्स वाला सीन तो आपको याद ही होगा कि मार्को कबीर के विलन वाले कैरेक्टर की मुंडी कैसे काट देता है। उसके बाद जो फोम जैसी मुंडी गिरती है वो कितनी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। लेकिन पता है उससे बनाने के लिए कबीर को ऑलमोस्ट ढक दिया जाता था, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। सिर्फ उनकी नाक छोड़ के उनकी आंख, कान, मुंह, शरीर सब कुछ ढक दिया गया है। मैंने तो भाई एक बार वो स्पाइडरमैन वाली मास्क पहन ली तो मेरे प्राण पखेरु होने लगे थे। लिटरली मेरा दम घुटने लगा था। मैं सोच मुझसे अगर कोई ये करवा लेना तो चेयर पर ही मौत आ जाए। इस तरह के हार्डवर्क के लिए एक सैल्यूट तो बनता है कबीर दुआन सिंह को। और इतना कुछ करने के बाद भी बंदा काफी ज्यादा हम्बल है। इसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने पूरा क्रेडिट फिल्म के क्रू को दे दिया। सबका एक ही आंसर है दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस। तो ये ऐसा नहीं कि अभी बनी पिक्चर 6 साल से चल रही थी उन्नी के माइंड में एंड डायरेक्टर के माइंड में, तो चीजें टाइम लगा, सबका हार्डवर्क है। स्पिन ऑफ एन ओल्ड फिल्म। मार्को बनाने का आइडिया आज से 6 साल पहले ही मेकर्स को तब आया था जब उन्होंने उन्नी मुकुंदन के साथ एक फिल्म बनाई थी मिखाइल। और इस फिल्म को भी हनी पदीनी ने ही डायरेक्ट किया था जिन्होंने मार्को डायरेक्ट किए। उस फिल्म में भी उन्नी मुकुंदन ने मार्को का ही कैरेक्टर प्ले किया था जो कि एक एंटागनिस्ट यानी विलन वाला कैरेक्टर था। वहीं से आइडिया डिराइव होता है और आगे चलकर इंडिया मोस्ट ब्रूटल फिल्म बनती है मार्को। So this is something that I've done already. 5-6 years back, I'd done a movie called Mikhail, and I'd played a part called Marco in it. So me and Hanif Andeni, the writer-director, thought it definitely has a sequence, a possibility of getting a sequel done. Over the period of time, we were convinced that this is the right time to go ahead with the project, and we got in touch with Sharif Mohammed, who's the producer of this film. और मिखाइल से सिर्फ मार्को ही नहीं बल्कि जॉर्ज का कैरेक्टर भी उठा लिया जाता है। और मार्को की तरह मिखाइल भी एक गोल्ड स्मगलिंग पे बेस्ड फिल्म ही होती है। ऑल द सीन शॉट इन केरला ओनली। देखो मॉलीवुड, मेरा मतलब मलयालम सिनेमा में हमेशा से ही कम बजट में तगड़ी फिल्में बनाने का रिवाज रहा है और मार्को में भी कुछ ऐसा ही होता है। 30 करोड़ में ये फिल्म बनानी होती है, फिर भी ये किसी भी दूसरी मॉलीवुड फिल्म से काफी ज्यादा होती है। इसलिए ये 100 डे में फिल्म की शूटिंग भी कर पाते हैं। अनलाइक अदर फिल्म इंडस्ट्री, इस फिल्म को सिर्फ केरला के ही कोची और मुन्नार में शूट कर लिया जाता है। 60 डेज फॉर एक्शन। मार्को ने एक्शन और ब्रुटैलिटी के मामले में इंडियन फिल्म्स लाइक एनिमल, सालार, किल वगैरह को काफी पीछे छोड़ दिया और ये फिल्म ब्रुटैलिटी के मामले में कहीं ना कहीं वर्ल्ड सिनेमा और कोरियन फिल्मों को भी बीट करते नजर आई, क्योंकि उन्होंने अपने 100 डेज में से 60 डेज एक्शन सीक्वेंस को शूट करने के लिए दे दिए थे। 28 अगस्त 2024 को फिल्म ने जब 100 डेज का शूट कंप्लीट किया तब जाकर मार्को की टीम ने इंस्टा पे अपडेट करके बताया था कि फिल्म के 60 डेज उन्होंने एक्शन के लिए दे दिए। और फिल्म के स्टंट कोरियोग्राफर कलाई किंगस्टन ने जिस लेवल का बेंचमार्क सेट किया है, अगली बार से ऑडियंस को इससे लेस सब कुछ भी पसंद नहीं आने वाला। उन्नी मुकुंदन इंटेंस ट्रेनिंग फॉर मार्को में रसल साइरस जैसा विलन हो या मार्को जैसा ग्रे कैरेक्टर, सबकी फिजिक भाई बवाल होती है। लेकिन उन्नी मुकुंदन को इस तरह की फिजिक बनाने में फटके हाथ में आ गई थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जितनी भी फिल्में की थी वहाँ इस तरह की फिजिक की जरूरत नहीं थी, तो उन्हें 6 महीने लग जाते हैं इस तरह की फिजिक बनाने में। और मार्को जैसी फिल्म का इंतजार भी उन्नी को बहुत टाइम से था, क्योंकि वो एक ही तरह की फिल्में कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं सिनेमा वर्ल्ड की सबसे बड़ी बीमारी टाइप कास्ट के शिकार भी हो रहे थे। इट्स एन एक्शन फिल्म और मैंने 7 साल से एक्शन किया ही नहीं है। कंप्लीटली वो जो एक्शन जॉनर बोलते हैं ना, जो हर हीरो करना चाहता है, मैं आई वॉज गुड एट इट बट आई वॉज गेटिंग टाइप कास्ट केरला में, लाइक कि ये ऐसा ही करता है। तो युक्ति थरेजा वाज सीन इन बॉलीवुड सॉन्ग। मार्को में ऑलमोस्ट सारे कास्ट नए थे और उसमें से एक थी युक्ति थरेजा, जो कि एक नॉर्थ इंडियन है और उनकी फैमिली हरियाणा से है। लेकिन ये तेलुगु फिल्म रंगाबली से डेब्यू करने के बाद सीधा जम करके मलयालम सिनेमा मार्को में नजर आती है। बट ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं इन्हें पहले देखा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने इमरान हाशमी का 1.4 बिलियन व्यूज लाने वाला गाना लुट गए में काम किया था। इस गाने में जो लड़की दिखाई देती है वो युक्ति थरेजा ही है। म्यूजिक कंपोजर फ्रॉम केजीएफ। देखो मार्को में एक्शन सीक्वेंस और भी ज्यादा इनहेंस लगा बिकॉज ऑफ इसका म्यूजिक एंड बीजीएम। खासकर वो साइरस वाला बीजीएम तो मेरा फेवरेट है और उसे सुनकर कुछ वो केजीएफ वाली वाई थी, राइट? ऐसा इसलिए क्योंकि मार्को का म्यूजिक कंपोजर वही इंसान था जिसने केजीएफ और सालार जैसी फिल्मों में अपना म्यूजिक दिया था और उनका नाम है रवि बसरूर। और केजीएफ का वो टन वाला म्यूजिक तो कभी कोई भूल ही नहीं सकता। एलिगेशन ऑफ प्रोमोटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, एनिमल एंड वुमेन। देखो फिल्म जितनी ज्यादा कलेक्शन करती है कुछ लोगों को उतनी ही ज्यादा मिर्ची लगनी स्टार्ट हो जाती है। एनिमल के टाइम पे कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी सबको याद ही होगा। सेम चीज आज मार्को के साथ भी हो रहा है। ये फिल्म मलयालम सिनेमा की पहली A-रेटेड फिल्म होने वाली है जो 100 करोड़ का बिजनेस करेगी। लेकिन इस फिल्म पर भी वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, एनिमल एंड वुमेन दिखाकर सोसाइटी को बिगाड़ने का एलिगेशन लग रहा है। And I'm not even exaggerating, you know, the violence in your film is unapologetic. Women, animals, children. Second, coming to cruelty on women and children and animals as well, I think crimes should not be discussed on gender basis. If a man gets killed, it's equally cruel. I don't consider killing a woman is more sympathetic than killing a man.
So the fact that the bad guy is killing everybody makes sense to me. देखो वैसे भी ये एक ए रेटेड फिल्म है और सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है और इसे उसी तरह से लेना चाहिए, यही सबके लिए बेहतर भी होता है। अपील टू ऑडियंस टू स्टॉप पायरेसी। आपको शायद ही पता होगा कि उन्नी मुकुंदन की मार्को रिलीज होने के पहले हफ्ते में ही एज यूजुअल दूसरी फिल्मों की तरह कुछ साइट्स पे अवेलेबल हो गई थी, जिसकी वजह से फिल्म को तगड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा था। इसी के लिए उन्नी मुकुंदन इंस्टा पे एक पोस्ट करते हैं और लोगों से अपील करते हुए कहते हैं कि प्लीज डोंट वॉच पायरेटेड मूवीज, वी आर हेल्पलेस, ओनली यू कैन स्टॉप दिस बाय नॉट वॉचिंग डाउनलोडिंग द फिल्म ऑनलाइन, इट्स अ रिक्वेस्ट। CBFC कट एंटायर सीन ऑफ रियाज खान। इस फिल्म में CBFC काफी सारे सीन्स काट लेती है, जैसे कि 1 घंटे 59 मिनट 40 सेकंड पे वो बच्चे का सिलेंडर से खोपड़ी खोलने वाला जो सीन होता है ना, उसे 70% काट लिया गया था। उस बच्चे का भेजा फ्राई करने के लिए इंडियन गैस के सिलेंडर से कई बार अटैक किया गया होता है, लेकिन सीन की इंटेंसिटी को कम करने के लिए उसे बस एक बार दिखाया जाता है। दूसरा कट 2 घंटे 3 सेकंड पे वो होता है जब वो इन्फेंट बच्चे को उल्टा लटका के ले जा रहा होता है। इस सीन को भी 60% रिड्यूस कर दिया जाता है। फिर 2 घंटे 4 मिनट पर वो प्रेग्नेंट लेडी को टॉर्चर करने वाले सीन को भी 50% तक काट दिया जाता है और कुछ इस तरह के 8 कट सेंसर बोर्ड फिल्म पर लगा देती है। इवन रियाज खान जैसे एक्टर जिन्होंने गजनी में भी काम किया था, उनका तो पूरा का पूरा सीन ही काट लिया जाता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। बट नो वरीज, क्योंकि जब ये फिल्म OTT पे आएगी तो अपने को सारे सीन्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मेकर्स ने अभी तक किसी भी OTT प्लेटफॉर्म से डील नहीं की है, सो कह नहीं सकते कि फिल्म किस OTT पे आएगी। R21 रेटिंग इन सिंगापुर। हाँ तो भाई, अब इंडियन ऑडियंस के बाद मार्को वर्ल्ड वाइड भी नए नए रिकॉर्ड्स बनाते जा रही है। ऐसे में फिल्म जब सिंगापुर में रिलीज हुई तो वहाँ इसे R21 मतलब कि 21 ईयर्स के नीचे की ऑडियंस के लिए रिलीज ही नहीं किया गया और मार्को ऐसा करने वाली इंडिया की पहली एक्शन फिल्म भी बनी। इससे पहले किसी भी इंडियन एक्शन फिल्म को ये रेटिंग नहीं मिली। हाँ, लेकिन इससे पहले रिलीज हुई मणि रत्नम की बॉम्बे, राजकुमार राव की बधाई दो, अनिल कपूर की एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, आयुष्मान खुराना की शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, इन सारी फिल्मों को R21 की रेटिंग मिली थी, जिसमें से 3 LGTB वाली फिल्में, मेरा मतलब LGBT वाली फिल्में तो बैन तक हो गई थी। वो क्या है ना कि LGTB और LGBT दोनों काफी कलरफुल होते हैं ना। ट्रेलर वाज नॉट रिलीज्ड। वेल, आप में से शायद ही किसी ने नोटिस किया होगा या नहीं, लेकिन मार्को जितनी सक्सेसफुल फिल्म का कोई ट्रेलर नहीं आया था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आप आराम से YouTube पर बाद में चेक कर लेना, लेकिन मेकर्स ने जानबूझकर इस फिल्म का कोई ट्रेलर पहले रिलीज ही नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि फिल्म की स्टोरी कहीं रिवील ना हो जाए। और वैसे भी मलयाली ऑडियंस इस फिल्म को मिखाइल की रीमेक या उसकी सीक्वल समझ रही थी, इसलिए मेकर्स ने सिर्फ इस फिल्म का टीजर रिलीज किया, फिल्म का ट्रेलर रिलीज ही नहीं किया गया। काफी टाइम बाद में जाकर इसका एक सक्सेस ट्रेलर आया, फ्यूचर ऑफ मार्को फ्रेंचाइज। तो देखो, मार्को के एंड में अपने को दिखता है कि मार्को उसका भाई विक्टर का बच्चा और मार्को का वो हस्की कुत्ता बच जाता है। बाकी सबको तो इसने ऑलरेडी लिटा दिया होता है। और जैसे कि उन्नी मुकुंदन ने खुद कहा था कि वो इसके 2, 3, 4 पार्ट्स भी लाएंगे। Any plans to do a part 2 of Marco? हाँ, पार्ट 2 भी 3 है 4 विल गो लाइक अ सीरीज। अब फिल्म हिट हो गई। हमने जब फिल्म अनाउंस की थी तो मुझे पूछा गया था कि इसका सीरीज बनेगा। मैंने बोला कि अगर पिक्चर हिट हो जाती है तो डेफिनेटली। सो भैया, सीक्वल का आना तो पक्का है और जिस कॉन्फिडेंस उन्होंने ये बात कही थी उससे ये तो पक्का है कि ये लोग पहले से ही इसके सीक्वल की स्टोरी लेके बैठे हैं, या फिर कौन जानता है कांतारा की तरह हमें फिल्म का प्रीक्वल ही देखने को मिल जाए, जैसे मार्को की फैमिली की पूरे ओरिजिन की स्टोरी या जॉर्ज की स्टोरी जो कहता है कि मैंने अपनी फैमिली में किसी को मेरे जैसा बनने से मना किया था। मतलब उसका भी कुछ खतरनाक वाला पास्ट होता है, तभी तो वो गोल्ड सिंडिकेट का लीडर भी होता है। और हाँ, विक्टर का बच्चा भी तो जिंदा है, तो पॉसिबिलिटीज काफी सारी है, फ्यूचर में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। बट बुरी बात यह है कि इसके सीक्वल के लिए अपने को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मेकर्स बाकी फिल्में निपटाएंगे, फिर जाकर मार्को के सीक्वल का नंबर आएगा। हाँ, तो ये थी मार्को से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक करके इसे आगे बढ़ाओ, चैनल को मारो। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी वीडियो है। तो भाई साहब, बहुत अच्छी वीडियो थी, जैसे हमने इससे पहले देखी थी और वो भी अच्छी थी। तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को भी कर दें। तो बात अब आ जाती है जी मार्को की। मार्को के 2-3 पार्ट आएंगे, इन्होंने साफ बोल दिया कि अगर ये जो है सक्सेसफुल रही तो आगे भी हम जो है करेंगे। और ये तो हकीकत है कि मलयालम इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा लगता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी मूवीज़ बनती हैं, जितनी भी मैंने देखी हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। और मार्को ने तो अपने रिकॉर्ड जो है झंडे गाड़ दिए हैं। ये हकीकत बात है कि मार धार ये वो बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है साफ दिखाया हुआ है, खून खराबा और ये सब चीज़ें। इस तरह की जो है कोरियन मूवीज़ हैं या और इस तरह की मूवीज़ हमने देखी हैं तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। साइकोपैथ जो है मूवीज़ होती हैं उसमें भी बहुत कुछ दिखाया जाता है, लेकिन इसमें जो बच्चे वाला सीन है, फिर दूसरा उस सिलेंडर से जिस तरह वो बच्चे को मार रहे होते हैं, तो वाकई में ये सोच रही थी, मेरे दिमाग में भी ये था कि यार ये इसने बंदे ने किया कैसे होगा, ये रात को सोया कैसे होगा। अब इस जो है वीडियो में मिल गया कि वो बेचारा खुद भी बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब था। जो विलेन बना है उसने कहा 1 साल पहले मेरी शादी हुई है और फिर वो जो है उनकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है, तो जाहिर सी बात है वो तब सोते, एक बंदा जब कोई चीज़ कर रहा होता है, हम कुछ देख रहे होते हैं, वो भी हमारे जहनों में रहता है। तो हम जब कुछ कर रहे होते हैं, चाहे हम करैक्टर में ही क्यों ना हो, तो ज़ाहिर सी बात है हम उस चीज़ को जी चुके होते हैं। तो एक अजीब ही फीलिंग होगी जो कि वाकई बयान करना बड़ा मुश्किल है।
और जिस तरह उन्होंने कहा कि इतनी मेहनत होती है, जिस तरह वो पूरे फेस पे और जो है लगाया हुआ था मास्क जो है बनाने के लिए, जब उनकी गर्दन वाला शॉट आता है तो वाकई बहुत मेहनत होती है, पीछे बहुत सारे काम होते हैं, तब जाके एक जो है चीज़ जो है तैयार होती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें बिरयानी के अंदर जो है डल रही होती हैं, तो वो बहुत थोड़ा करते करते एक चीज़ सामने आती है, और कुछ भी कमी रह जाए तो बंदे कहते हैं ओफ क्या बनाया है ये। तो इस तरह से है। तो यार एक तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने साफ बता दिया कि यार कोरियन जो है मूवीज से मैं इंस्पायर था, कोई चीज़ ऐसी छुपाई नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं भाई ये कॉपी है, ये कॉपी है। यार जब कोई बंदा कोई चीज़ देखता है बहुत ज़्यादा, फिर ही वो जो है करने के लिए इंस्पायर होता है, हाँ यार ये भी कर लें। कुछ लोग होते हैं जो कि खुद से एक नई चीज़ दरियाफ्त करते हैं, तो वो बहुत ही रेयर होता है। लेकिन अक्सर क्या होता है, लोग इंस्पायर होके काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, ये बहुत मेन चीज़ है। तो यार बहुत सारे फैक्ट्स हमने देखे, और ये हकीकत है कि इसका जो है सेकंड थर्ड पार्ट आएगा, जैसे वो खुद कह रहे हैं कि जैसे कि सीरीज़ होती है उस तरीके से, क्योंकि इस जो है मूवी के अंदर उनका जो है कुत्ता, जैसे कि जॉन विक का वाइफ जो है कुत्ता छोड़ के जाती है, तो इसी तरह उसके भाई का बेटा भी है। तो ये पूरी मूवी जो है चलेगी, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और हो सकता है उनके भाई की स्टोरी भी हो जो कि सोने का काम जो है करते थे। और ये हकीकत ये भी है कि इसका ट्रेलर वगैरह, इसकी सारी जो है पब्लिसिटी बाद में आई, ये भी बड़ा अच्छा हो गया। शुरू में उन्होंने उसको रिवील नहीं किया और बाद में आराम आराम से किया, तो लोगों ने बड़ा जो है खुश हुए, हमने भी बड़ा जो है रिएक्शन दिया, बहुत सारी चीज़ें उसके बाद हुई। और इंडिया के अंदर जो है करने के बाद अब बाहर के मुल्कों में भी बड़ा अच्छा बिजनेस कर रही है। तो ये यार बहुत अच्छी बात है, और बड़ी खुशी होती है जब कोई जो है लो बजट मूवी इस तरह से बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि उनकी मेहनत, उनका जो बेस इस तरह स्टार्टिंग में यश का आया था कि भाई असल चीज़ होती है आपकी मेहनत, तो जो रंग लाती है। तो यार ये बहुत मज़ेदार था जो भी थी वीडियो के अंदर, जो क्लिप्स थे बड़ी मेहनत से बनाए हैं। तो यार आज के लिए इतना ही था, दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक नहीं किया तो। ओके जी, बाय बाय।